क्या ओडिशा के बालासोर जैसे हादसे की साजिश रची जा रही है? ट्रक का खोल दिया गया था नट बोल्ट, किसने बिछाया था लोहे का रॉड? मौके पर पहुंचे बक्सर के लोकल पत्रकारों ने खोल दिए हादसे के राज। ट्रेन के गार्ड ने भी जब खोला मुंह तो बाहर आ गया हादसे का सच। आधे घंटे पहले पार हुए ट्रेन को खरोच तक नहीं आई, लेकिन आधे घंटे के भीतर और क्या क्या हुआ? किसने और क्यों बनाया नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को निशाना? लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में पूरा मंजर बदल गया। 5 सेकंड, धड़ धड़ की आवाज आई और मच गई चीख पुकार। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 कोच बेपटरी हो गए, वहीं 2-3 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, पटरियां उखड़ गई। सबसे ज्यादा नुकसान एसी कोच को हुआ। एक कोच तो डिरेल होकर स्टेशन के पास बने घर के लगभग पास पहुंच गया। ऐसा लगा कि पूरा घर ही टूट जाएगा। घर में मौजूद लोग डर सहम गए। इस हादसे में प्लेटफॉर्म नंबर 3 को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि इंजन ट्रैक से डिरेल जरूर हुआ, लेकिन वो खड़ा रह गया। उसके आगे के पहिए बाहर निकल आए थे। मौके पर जब बक्सर के स्थानीय पत्रकार पहुंचे और जो मंजर देखा, उसके बाद उन लोगों ने आशंका जताई कि इस हादसे के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है और ऐसी प्लानिंग ट्रेन में लूटपाट की वजह से की गई होगी, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन मौके पर जो दिखा वो सिर्फ छोटी सी बात थी, जबकि कुछ पत्रकारों का ये भी मानना था कि पटरियों के नट बोल्ट लूज हो गए थे और ड्राइवर को कोई तकनीकी दिक्कत हुई, जिससे ये रेल हादसा पेश आया। 1 साल के भीतर ये दूसरा बड़ा रेल हादसा। ये हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिससे आपका शक भी हादसे पर गहराने लगेगा। आपको दिल्ली से असम जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे से जुड़े कुछ पॉइंट दिखाएं, उससे पहले 2 अक्टूबर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेल हादसे के लिए कितनी बड़ी साजिश की तैयारी थी। इसी महीने जिस दिन देश गांधी जयंती मना रहा था, उसी दिन राजस्थान के भीलवाड़ा में वंदे भारत एक्सप्रेस को बेपटरी करने और एक बड़े हादसे की खातिर रेलवे ट्रैक पर बड़ा सा सरिया लगा दिया गया और बड़े बड़े पत्थर लगाकर ट्रेन के रास्ते को रोकने की कोशिश की गई। पटरियों के बीच 2 लोहे ऐसे फंसाए गए कि अगर ट्रेन इनके ऊपर से गुजरती तो हादसा होना तय था। वो तो शुक्र था कि वक्त रहते लोको पायलट की नजर पड़ गई और कई लोगों की जान बच गई। अब लौटते हैं बक्सर रेल हादसे पर। इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? ट्रैक से छेड़छाड़। खबर है कि नॉर्थ ईस्ट के गुजरने से पहले इसी ट्रैक से करीब आधा दर्जन ट्रेनें गुजर चुकी थी। आखिरी ट्रेन जो इस रूट से गुजरी थी, उसके और नॉर्थ ईस्ट के गुजरने के बीच करीब आधे घंटे का फासला था। हादसे की असली वजह क्या है? इसी आधे घंटे में इसका जवाब छिपा हुआ है। ट्रेन के भीतर मौजूद गार्ड और लोको पायलट के बयान से पता चलता है कि क्या हुआ। गार्ड ने मीडिया को बताया, हम तकरीबन 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे, अपनी सीट पर बैठकर कागजी कार्रवाई कर रहे थे। तब एकाएक झटका लगा और हम अपनी सीट से जा गिरे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ट्रेन की गति 100 किलोमीटर की रही होगी। जब तक खड़े होते तब तक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा कैसे हुआ, ये पूछने पर गार्ड ने कहा कि इसका जवाब सिर्फ ड्राइवर के पास है। लेकिन अभी तक ड्राइवर के बयान को रेलवे ने गुप्त रखा है। कहा जा रहा है कि फॉरेन रेलवे की तरफ से जांच टीम बिठाई गई है और हाई लेवल की जांच की जा रही है, जो 3 बिंदुओं पर जांच करेगी। हालांकि इस हादसे के बाद कोई यात्री बर्थ के नीचे दबा था, तो कोई खिड़की के नीचे और कोई शौचालय में जाकर फंस गया। हादसा इतना भयंकर था कि आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। कौन है वो अधिकारी जो इस लापरवाही के पीछे शामिल था, या वो इंसान कौन है, पता चल चुका है। खुद पीएम मोदी तक बात पहुंच गई है। पीएम मोदी ने खुद हादसे पर संवेदना जताई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। कोई भी रेल हादसा होता है तो उसके पीछे 3-4 वजह होती हैं, जो बहुत नॉर्मल होती हैं। सबसे पहले ट्रैक की दिक्कत हो सकती है। ट्रेन के डिरेल होने के पीछे अहम कारण ट्रैक इशू होता है। जब कभी भी ट्रेन रूट के ट्रैक में कुछ दिक्कत होती है तो ट्रेन एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार ट्रैक कमजोर हो या फिर पटरी कहीं से टूट गई हो या पटरी के जॉइंट में कोई दिक्कत आ गई हो तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर मौसम खराब हो, बारिश लगातार हो रही हो, तो इससे ट्रैक के नीचे की मिट्टी गीली होने की वजह से ट्रैक अपने पॉइंट से खिसक जाता है या हल्का सा धंस जाता है। तब डिरेल होने का खतरा बढ़ जाता है। अमूमन ठंड के मौसम में रेल पटरियों के टूटने की घटनाएं ज्यादातर होती हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैक टूटने की संभावना बढ़ जाती है और तब रेल हादसे होते हैं। कई बार घुमाव में भार का बैलेंस ठीक ना होने की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी पॉइंट इस घटना के पीछे सही वजह नहीं है, क्योंकि ना तो बारिश हुई थी, ना ही ठंड का मौसम था कि ट्रैक कहीं से टूट जाए, और ना ही जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर कोई घुमावदार मोड़ था। इसके साथ साथ जब ट्रेन के इंजन में किसी पार्ट्स में गड़बड़ी होती है तो ऐसी घटनाएं होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। जैसे कभी ब्रेक सिस्टम या पहिए के घूमने वाले सिस्टम में दिक्कत हो जाती है, तब भी ट्रेन पलट सकती है।
लोकोमोटिव वेयरिंग, कार बेयरिंग, सस्पेंशन और कोई दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन शुरुआती जांच में इन चारों में से कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। इसलिए इस बात का शक गहराता जा रहा है कि कहीं मोदी सरकार और रेलवे को बदनाम करने के लिए पूरे देश में एक बड़ी साजिश तो नहीं चल रही। अब से कुछ ही दिनों पहले झारखंड के मुरी रेलवे स्टेशन के आसपास एक ट्रेन में डकैती हुई। बहुत सालों के बाद ट्रेन में ऐसी घटनाएं दोबारा सुनने को मिल रही हैं और बहुत सालों के बाद एक साल में 2-2, 3-3 रेल हादसे हो रहे हैं। इसलिए शक और भी गहरा रहा है। इससे पहले ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे की सच्चाई तो हम जान ही चुके होंगे। अगर आप बालासोर के ट्रेन हादसे की सच्चाई का 1% भी जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि बक्सर में क्या हुआ होगा। बालासोर हादसे में जांच के बाद सिग्नलिंग में छेड़छाड़ को बड़ी वजह बताया गया था। दरअसल तब कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए बहाल किया गया सिग्नल ट्रैक की मौजूदा स्थिति से मेल नहीं खा पाया, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस एक लूप लाइन में प्रवेश कर गई और लौ अयस्क ले जा रही खड़ी माल गाड़ी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पटरी क्रॉस करती हुई ये ट्रेन इस दौरान विपरीत दिशा में आ रही दूसरी पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। बालासोर रेल हादसे की जांच खुद सीबीआई ने की। कोर्ट में जांच एजेंसी ने बताया था कि सीनियर डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर की मंजूरी के बिना ही ट्रैक पर रिपेयरिंग का काम हुआ था। इसके लिए सर्किट डायग्राम भी पास नहीं किया गया था। इस हादसे में 3 रेल अधिकारी गिरफ्तार किए गए। इनमें से सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। कोर्ट में खुद सीबीआई ने दावा किया कि तीनों आरोपी जानते थे कि उनकी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या बक्सर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है या फिर राजस्थान के भीलवाड़ा की तरह कोई साजिश रची गई है? फिलहाल ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। वैसे बक्सर के रघुनाथपुर में क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है?